अब हम पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड ये हमारा सबसे पहला टाइप है या फिर डेवलपमेंट का पीरियड है नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल का। एंशिएंट पीरियड हमारे 2K से 2500 तक, 2500 पहले की समय की बात है। एंशिएंट पीरियड को फाउंडर ऑफ फिलॉसफी, मतलब कि यहाँ से नींव डली थी तुम्हारी फिलॉसफी की, ठीक है। तो इसमें हमारे दो दो देशों में डिवाइड है, एक तो ग्रीस और एक रोम। तो ग्रीस में हमारे कौन से थे? सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो सुकरात का क्या था? सुकरात हमारे ग्रीस के थे। देखो, सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो थे। इस तरीके से है। तो सबसे पहले सुकरात ने क्या दिया था? सबसे पहले बस 2-3 चीज़ें याद रख लेना, बाकी तुम बना बना के लिख देना। इन्होंने वर्च्यू को डिफाइन करा था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो वर्च्यू होता है ना, हर एक इंसान में होता है, ठीक है। हर एक इंसान को समझने की क्षमता होती है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको पॉजिटिव लॉ का, मतलब कि अच्छे और बुरे की पहचान होती है, पॉजिटिव लॉ का उसे आइडिया होता है। इन्होंने, सुकरात ने सोक्रेटिक मेथड दिया था कि भाई, इन्होंने अपने स्टूडेंट को सिखाया था कि भाई सोचो, लॉजिकल निकालो, किसी भी चीज़ को हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, बल्कि उसको समझो क्या गलत है क्या सही है, लॉजिक ढूंढो, रीजनिंग निकालो, क्रिटिकल थिंकिंग पे दिया था। उन्होंने बताया था कि भाई अपनी खुद की थ्योरी बनाओ और उसमें कमियां ढूंढो, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जो थ्योरी जो तुमने बनाई है ना, उससे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और तुम्हारी मजबूत हो गई, ठीक है। जिस प्रकार हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट दे रखी होती है ना, उसको हमें प्रूफ करना होता है सही है गलत, उसी प्रकार से ये इन्हीं का ही मेथड था, ठीक है। और पर इनको ना क्या बोलते हैं, इनको फांसी दे दी गई थी 399 BC में, ठीक है। क्यों दे दी गई थी? इसलिए दे दी गई थी क्योंकि भाई ये बच्चों से कह रहे हैं कि भाई तुम हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, बल्कि तुम क्रिटिकल थिंकिंग करो। मतलब कि लोगों को मानना था तब समय में कि भाई ये बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसलिए इनको फांसी दे दी थी। अब आ जाता है सुकरात के शिष्य प्लेटो। क्या है ना कि सुकरात ने कुछ लिखा नहीं था, प्लेटो ने ही इनके जो भी वचन थे वो प्लेटो ने लिखे थे। तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स दी थी, ठीक है। ये इनका मानना था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, और ये एग्जिस्ट करती हैं। इन्होंने आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी, ठीक है। इनके द्वारा जो गुडनेस होता है, वर्च्यू होता है, ऑनेस्टी होती है, ये सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। ये इटर्नल होती है, सब में होती हैं। इनकी 1-2 बुकें याद रख लेना, द रिपब्लिक, एपोलॉजीज, सिम्पोजियम, द ट्रायल एंड द डेथ ऑफ सुकरात। फिर आ जाते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल ना इनके स्टूडेंट थे प्लेटो के। तो इन्होंने ना जो इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स थी ना, इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये कहते थे कि भाई, इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में दी थी, ठीक है, बट ये नोशन में बिलीव करते थे। इन्होंने कहा कि भाई हर चीज़ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये किसी ना किसी फॉर्म से निकलती है। इन्होंने ये बोला था। मतलब कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा, बस इतना कॉन्सेप्ट रख लेना, बाकी